स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान सामने आया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस पर बातचीत की गई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कई देशों में ब्रिटेन काल्पनिक जो हालात हैं उसको लेकर ब्रिटेन में आने वाली उड़ानों पर रोक लगे, इस बात का केजरीवाल ने साफ तौर पर जिक्र किया है, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक है। काल्पनिक हालात पर दहशत पैदा ना करे, साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। इसके अलावा ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस पर ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय की भी बैठक जारी है। काल्पनिक हालात पर दहशत पैदा ना करे, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगे, इसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो ब्रिटेन में कोरोना का नया रूप चिंता का विषय है, अशोक गहलोत की तरफ से यह कहा गया है। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि काल्पनिक हालात पर दहशत पैदा ना करे, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह कहा गया। तो लगातार कोरोना का जो खतरा था उसको देखते हुए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर कोरोना का नया अटैक सामने आया है और उसके बाद ब्रिटेन में लॉकडाउन का जो प्लान है उस पर काम किया जा रहा है। लॉकडाउन किस तरह से लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर बातचीत की जा रही है निश्चित तौर पर। इसके अलावा भारत में वैक्सीनेशन को लेकर ऐलान कर दिया है देश के स्वास्थ्य मंत्री ने। साफ तौर पर कहा है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में टीकाकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा सावधान होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए संक्रमण, नए वेरिएंट का पता चला है, इससे भारत समेत पूरी दुनिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि ये जो वायरस है इसको लेकर लगातार जो वेरिएंट है और तमाम जो देशों के वैज्ञानिक है, ट्वीट क्या किया अरविंद केजरीवाल ने, आइए आपको दिखाते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के नए स्ट्रेन से हलचल है और वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार को यूके की सभी फ्लाइट्स बैन करनी चाहिए। ये ट्वीट किया है कीर्ति अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल ने फ्लाइट बैन करने की मांग की है। तो जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसको लेकर के अब हड़कंप मच गया है, लगातार ये कहा जा रहा है कि अब जो है वहां पर लॉकडाउन लग सकता है। ब्रिटेन की हम बात करें, वहीं पर तो कोरोना को लेकर के नई मुसीबत आ गई है। इंग्लैंड में कोरोना की दस्तक हुई है। ब्रिटेन में रविवार से सख्त लॉकडाउन जो है उसको लगाया जाएगा और उसका पालन भी किया जाएगा। नए स्ट्रेन मरीजों में तेजी से फैल रहा है। ये जो नया वेरिएंट है पहले के मुकाबले 70% तेजी से फैलता है ये वायरस। कई देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और किन देशों में नया वायरस फैला है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड से ब्रिटेन की विमान पर रोक लगा दी गई है। बेल्जियम से ब्रिटेन की रेल सेवा को स्थगित कर दिया गया है। हड़कंप मचा हुआ है। भारत में कोरोना का ग्राफ कैसा है कीर्ति? तो देश में लगातार 8वें दिन 30,000 से कम कोरोना के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 24,333 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 24 घंटे में 25,700 नए मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। तो लगातार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,55,000 हो गए हैं। निश्चित तौर पर इनमें से अब तक 1,45,810 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 3,00,000 हो गए हैं। अब तक कुल 96,06,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। 20 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 16 करोड़ 20 लाख कोरोना के सैंपल लिए गए हैं। वहीं भारत में जो पॉजिटिविटी रेट है वो साल दर साल वो कम होती जा रही है। आइए अब आपको हम सुनवाते हैं कि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का क्या कहना है कोरोना के इन बढ़ते मामलों को लेकर और वैक्सीन को लेकर। I think things are significantly in a declining phase. I say that because right now you have just about 3 lakh active cases in the country. A few months back you had almost 10 lakh cases. Out of over 1 crore cases that have happened, 95 lakh 50,000 more than that have already recovered, gone back home. We are having the highest recovery rate in the whole world, between 95 and 96, and you compare it with the, you can say the some of the developed countries like US or Russia or Brazil, their rates range between say 60 to 80% or so. Our fatality rate is also
quite significantly low, 1.45%. वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। अभी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जनवरी के अंदर भी कभी भी किसी भी सप्ताह में ये मौका आ सकता है। वो जो वास्तविक भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन ब्लॉक लेवल तक की जो तैयारियां कर रही है पिछले 4 महीने से कर रही है। वैक्सीन को हो सकता है कि लगाने में अभी और 1-1.5 महीना लगे, लेकिन हम तैयारी 4 महीने से कर रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए। निशांत, जिस तरह से कोरोना का जो अब संक्रमण का दर है वो लगातार गिरता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द लोगों को मिल जाएगी, लेकिन अब ये खतरा जो ब्रिटेन की तरफ से आया है वो काफी ज्यादा चिंताजनक बनता जा रहा है। देखिए, वाकई ब्रिटेन में कोरोना वायरस ने अपने आप को जिस तरीके से म्यूटेट करके इस नए स्ट्रेन को तैयार किया है, इसको लेकर हालांकि अभी तक वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के द्वारा ये नहीं बताया जा रहा है कि ये कितना खतरनाक है पिछले के वाले की अपेक्षा या उससे कम खतरनाक है, लेकिन सीधे तौर पर एक आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि ये पिछले वाले की अपेक्षा 70% से ज़्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित करता है और ऐसे में संक्रमण की दर में इजाफा हो सकता है, जिसके चलते साउथ ईस्ट ब्रिटेन में इसकी शुरुआत देखी गई थी और ब्रिटेन के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। तो ब्रिटेन में तो क्रिसमस में भी कोई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि ब्रिटेन से जाने आने वाली तमाम फ्लाइट्स को सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए जैसे ही ये वेरिएंट की खबर सामने आई है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी मांग की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी मांग की है कि और इसके अलावा अगर बात की जाए दुनिया के अन्य देशों की, चाहे बेल्जियम हो, चाहे नीदरलैंड हो या यूरोपियन यूनियन भी अब इस बारे में विचार कर रहा है कि ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइटों पर प्रतिबंध लगाया जाए और ब्रिटेन में खुद सीधे तौर पर एक तरीके से सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। नए वेरिएंट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जो दोबारा मरीज संक्रमित हो जाएंगे, जिनको एक बार हो रखा है, दोबारा उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होगा इस वेरिएंट से। देखिए, दोबारा संक्रमित होना के बारे में कहा गया है, जान को खतरा होगा या नहीं अभी तक कोई स्पष्ट राय नहीं दी गई है। कारण इसका सीधे तौर पर यह है कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उनका जो एंटीबॉडी है वो पुराने कोरोना के वायरस के लिए है, लेकिन जिस तरीके से इसने म्यूटेट किया है खुद को, खुद के जीनोम के जो चेंजेस हैं वो हुए हैं, उसके चलते अब उनके पास वो एंटीबॉडी नहीं है। कोरोना के कारण वो पहले से ही कमजोर है। ऐसे में अगर उनको दोबारा ये बीमारी होती है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। निशांत, जिस तरह से अगर भारत की बात करें, जहां पर हम स्वास्थ्य मंत्री को सुनते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो बेहतर हो गई है और जो कोरोना की वैक्सीन है वो भी लोगों को जल्द से जल्द मिल सकती है, तो उस पर क्या कुछ अपडेट है? भारत में तमाम जो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड की बात करें, चाहे अन्य कंपनियों की, जिनका पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट में अभी लगातार रिसर्च जारी है, ट्रायल जारी है, ऐसे में इन कंपनियों ने मांग भी की है कि इमरजेंसी के वक्त इनको वैक्सीनेशन की इजाज़त दी जाए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि जब तक पूरी तरीके से ट्रायल, पूरी तरीके से रिसर्च नहीं हो बात करते हैं तो फाइजर का जब वैक्सीनेशन लोगों पर लग रहा है तो उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो अगर पूरा ट्रायल करने के बाद भी साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा तो लोगों को भरोसा किस तरह से होगा? देखिए, एक सतत प्रक्रिया है। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि इतने कम समय में कोरोना की वैक्सीन बनाई गई है और ऐसे में कुछ रिस्क तो रहेंगे ही और सरकारों का काम है लोगों को भरोसा दिलाना, खासकर बच्चों और बूढ़ों में इसका वैक्सीन का कितना असर जाएगा, क्या असर जाएगा, ये
कई सारे सवाल हैं, लेकिन इस पर अभी तक निशांत, शोध भारत चल रहा जैसा है। देश जो कि जनसंख्या में विश्व का दूसरा सबसे पॉपुलेंट कंट्री है, ऐसे देश में किस तरीके से, जिस तरीके से हम लगातार कहते हैं योजनाओं को लेकर सरकार की, जब तक वो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे तब तक वो सार्थक नहीं होती। वैक्सीन को लेकर सरकार की तरफ से क्या तमाम रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि सभी लोगों तक जो वैक्सीन है वो सुचारू रूप से पहुंच सके? देखिए, आपने अभी डॉक्टर हर्षवर्धन को सुना होगा, उन्होंने साफ किया है कि वो ब्लॉक स्तर पर जाके वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल अगर भारत में देखा जाए तो कोरोना वायरस लगभग 70% चुनिंदा जगह फैला है। अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, मुंबई की, हैदराबाद की, तो प्रमुख बड़े शहरों में हमने देखा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ज़्यादा रही है। ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता यही होगी कि इन शहरों में वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी के साथ किया जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो ग्रामीण इलाके आएंगे जहां पर कोरोना वायरस की अधिक मार पड़ी है, और इसके साथ साथ पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलेगा। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब हर्षवर्धन बता रहे थे कि ब्लॉक स्तर पर वो शुरुआत करेंगे, तो इसके लिए लगातार केंद्र सरकार, राज्य ठीक है, सरकारों बहुत के बहुत संपर्क शुक्रिया में निशांत भी है। आपका हमारे साथ सीधा तौर पर कोरोना से संबंधित तमाम जो बड़ी जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट के आ जाने से ब्रिटेन में हड़कंप मच गया है। जहां ब्रिटेन में एक तरफ क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी, वहीं अब सरकार ने इस नए वेरिएंट के आने से, जो कि खुद को 70% से ज्यादा रफ्तार से मल्टीप्लाई कर रहा है, अब तमाम जो छुट्टियां हैं तमाम कर्मियों की उसको रद्द कर दिया है। और क्या कुछ हो गया है ब्रिटेन में नए वेरिएंट के आने के बाद, इस रिपोर्ट के जरिए। जहां एक तरफ ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण के विरुद्ध टीकाकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के आने से लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटेन विश्व में कोरोना के टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर पूरे ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, इसने निश्चित रूप से ब्रिटेन के नागरिकों के लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं। कोरोना वायरस के नए प्रकार ने ब्रिटेन में घबराहट पैदा कर दी है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने शनिवार को 5 दिवसीय प्रस्तावित क्रिसमस बबल कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का यह नया प्रकार बेहद तेजी से देश में संक्रमण को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। पहले क्रिसमस के कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया गया था। अब ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने इन्हें और सख्त करने का फैसला लिया है। जॉनसन ने शनिवार को कहा है कि राजधानी और दक्षिणी इंग्लैंड के कई इलाके प्रतिबंधों के कारण तीसरी श्रेणी में हैं, जो काफी सख्त प्रतिबंध हैं। उन्होंने कहा कि अब इन्हें और सख्त करते हुए चौथे चरण के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। नए चौथे चरण के तहत लोगों को अपने घर के बाहर किसी भी अन्य व्यक्ति से मिलने जुलने पर रोक रहेगी। यह रोक क्रिसमस उत्सव के दौरान भी लागू रहेगी। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में कम श्रेणी के प्रतिबंध लागू हैं, वहां भी क्रिसमस के दौरान केवल 25 दिसंबर के दिन 3 परिवारों को एकत्र होने की छूट रहेगी। हालांकि यह छूट भी अब 5 दिन के लिए नहीं होगी। वैज्ञानिकों को डर है कि कोरोना का नया प्रकार ज्यादा तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है। इंग्लैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्रिस वीट ने कहा था कि देश में सामने आया है एक नया कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है। साथ ही उन्होंने इसके संक्रमण को कम करने के लिए सार्वजनिक रूप से अधिक सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। बोरिस जॉनसन ने भी कहा था कि इस बार हम क्रिसमस नहीं मना सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज।